जब हम वैदिक ऋषियों को और अपने पुराने भारतीय साहित्य कला इसको जब हम इस पर मनन करते हैं तो दो बातें बड़े स्पष्ट रूप से आती हैं। एक तो जो वैदिक ऋषि थे उनके अंदर आगे बढ़ने की और प्रगति करने की जो चाह थी, एक बड़ी सुंदर वेदों में एक ऋचा है जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट्स अपॉन स्टेट्स वेयर बिल्डिंग अप, हिल अपॉन हिल वॉज क्लाइम्ड। तो ये हम लोगों की इनहेरिटेंस है और ये इनहेरिटेंस बहुत आवश्यक है। वो श्री अरविंद ये बताते हैं कि भारतवर्ष को उठना है और किस लिए उठना है? विश्व के लिए उठना है। ये आने वाली शताब्दी भारतवर्ष की तो है ही, एशिया और भारतवर्ष की, लेकिन अब आवश्यक ये है कि हम लोग इसकी और कितने जिम्मेदारी से, कितने सिंसियरिटी से इस रोल को निभा सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग एक दूसरी चीज़ और देखते हैं वैदिक ऋषियों की कि वो हमेशा जितना ऊपर उठते थे उसको जीवन के साथ नए ढंग से जोड़ने का प्रयास करते थे। और ये सब कुछ वेदों के समय में कला, नृत्य, विज्ञान, स्कल्पचर, लिटरेचर, हर चीज़ में दिखाई देता है। जैसे रामायण और महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो वो ऋषियों की वाणी है, लेकिन ये ऋषि जीवन के हर क्षेत्र को रामायण और महाभारत में जोड़ते हैं एक डीप स्पिरिचुअल ट्रुथ के साथ। पूरी वो वेदा इन लाइफ है। महाभारत को अगर हम पढ़ें तो वेदा इन रियल लाइफ है। तो आने वाले समय में ऐसा ही कुछ प्रयास हम सबको और एक नए आधार पर करना है, क्योंकि श्री अरविंद ने तो इस जो रियलाइजेशन से उनको और कहीं आगे ले गए हैं। तो एक योग जो जीवन से कट के योग जो बीच में मध्यकालीन धारा आई, मायावाद के साथ आई, उस समय भी भारतवर्ष ने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट राइटिंग्स में भी जीवन को कैसे जिएं, 8 फोल्ड पाथ, धर्म क्या है इत्यादि की बात करते हैं। बुद्धिस्ट आर्ट है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, जिसमें वो जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं जो अंदर में उनके रियलाइजेशन होते हैं। तो ये एक युग आ रहा है जब पूरी एक क्रिएटिविटी हम सब की नए क्रिएटिव ढंग से उन समस्याओं को सॉल्व करने की चेष्टा करनी है अपने जीवन में और हर स्तर पर, जिनके लिए सदैव भारत प्रयासरत रहा, लेकिन एक नए आधार पर। जैसे कुछ एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। नेशनलिज़म की एक बात होती है, सारे संसार में ये बात चल रही है। नेशनलिज़म, कई नई धाराएं आ गई हैं, विचारधाराएं। तो नेशनलिज़म सनातन धर्म की दृष्टि में क्या है? फिर एक कई चीज़ें जो वैदिक ऋषियों के समय पर नहीं थी, जैसे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कल बात हो रही थी फ्रॉइड की, इसकी। हम लोग कैसे साइकोलॉजी को समझते हैं? ये तो ठीक है कि एक फ्रॉइड ने दे दिया और हमारा एक अध्यात्म है। तो एक प्रकार से सब कुछ एक नए सिरे से करना है। खासकर ये मैं जो शिक्षा के क्षेत्र में है, बहुत सुंदर यहाँ पर एक शिक्षा का संस्थान है, ज्योग्राफी है, हम कैसे देखते हैं, सनातन धर्म ने कैसे देखा है, हिस्ट्री है, उसको सनातन धर्म ने, वैदिक ऋषियों ने कैसे देखा है, कैसे समझा है। जैसे महाभारत, ये वार केवल 2 सिविलाइजेशंस के बीच में नहीं है, ये तो वही कुल के लोग हैं, 2 कुलों के बीच में नहीं है। ये वार है फोर्सेस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। कैसे उन्होंने परिचय पाया, इसका पहचाना। तो सब कुछ भाषा के पीछे एक एक एस्पेक्ट में हमको उस सत्य को अपने अंदर जीना है। श्री अरविंद ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि रिकवर द आर्यन थॉट, द आर्यन स्पीच, नॉट ओनली इन थॉट बट इन वे ऑफ लाइफ। उसको जीवन में उतारना है और ये बहुत आवश्यक है। खासकर मुझे लगता है उड़ीसा तो बहुत फॉर्चुनेट है कि माता जी के नाम से, श्री अरविंदो के नाम से इंटीग्रल स्कूल्स हैं। तो अब इंटीग्रल स्कूल्स का अर्थ ही यही है कि किसको इंटीग्रेट करना है, स्पिरिचुअल लाइफ को और मटेरियल एग्जिस्टेंस को, एक सेंस में बोला जाए। ऑफ कोर्स इंटीग्रल में ये सारे फिजिकल वाइटल वो एक तरह से देखने की चीज़ है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोर क्या है? श्री अरविंद किस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं? श्री अरविंद इंटीग्रेट कर रहे हैं हाईएस्ट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को लोएस्ट मटेरियल कॉन्शियसनेस के साथ, और बीच में जो कुछ भी है, मन को भी, प्राण को भी, हृदय को भी,
तो सारे स्कूल्स में मुझे ये लगता है कि ये एक नए प्रकार की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। नाम तो एक पहला स्टेप होता है। जैसे ये बस एक सजेशन है, कल भी मैं शेयर कर रहा था, जैसे कि एक नए क्लासेस होने चाहिए जिनका नाम होना चाहिए कॉन्शियस लिविंग। जब बच्चे बाहर जाएं स्कूल से निकल करके तो हर चीज़ के प्रति कॉन्शियस हों। धन को कैसे हैंडल करना है, मानवीय संबंधों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको बिजनेस में अगर जाते हैं तो किस तरह से उनको व्यापार का क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअल लाइफ से, करियर की चॉइस होती है उसका क्या कनेक्शन है हमारी डीपर लाइफ से। तो ये एक नई दृष्टि और नई सृष्टि दोनों ही बहुत बड़ा काम है, बहुत विशाल काम है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस प्रारंभ होती हैं, दे आर एन इनिशिएटिंग सीड। उसको जीवन में उतारना, जहाँ जहाँ हम लोग हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में ये नहीं चलेगा कि मेडिकल में हम वही पुराने तरीके से चल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, ये बाईपास कर लो, वो आयुर्वेदा कर लो, ये दवाई ले लो, लेकिन श्री अरबिंदो के नाम से है। इट इज़ नॉट द एज फॉर दैट। वो तो बहुत लोग करते हैं। स्वामी विवेकानंद के नाम से केंद्र है जहाँ पर आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी प्लस होम्योपैथी प्रैक्टिस होती है। तो दैट इज़ नॉट व्हाट श्री अरबिंदो वांट्स अस टू डू। वो एक मिडिल चीज़ है। रियल चीज़ है कि आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से हम हीलिंग कैसे करेंगे, क्या कोई ऐसी संभावना है, उसको डिस्कवर करना और उसको जीवन में उतारना। साइकोलॉजी है। कल ये बात हो रही थी और बहुत अच्छी बात हुई कि फ्रॉइड ने कहा, इसने कहा, ये सच बात है कि वो बहुत बच्चे जैसी चीज़ है, लेकिन श्री अरबिंदो की जो साइकोलॉजी है, क्या हम उसको उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं, समझ रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब एक बहुत बड़ा विषय है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हम लोग केंद्र जो हैं वो केवल एक मेडिटेशन सेंटर नहीं बन जाए। मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है अपने आत्म विकास के लिए, लेकिन उनमें एक क्रिएटिव एक्टिविटी, लेकिन एक पुराने आधार पर नहीं, नए आधार पर। अगर एक भी कोई एक्टिविटी जिसमें हम नए ढंग से जोड़ें उस आध्यात्मिक सत्य को जीवन के साथ, तो अद्भुत काम होगा। और इसी के लिए भारत उठ रहा है। जीवन की सारी जो समस्याएं हैं, अभी बहुत सारी नई समस्याएं जुड़ गई हैं। लोग कहते हैं पर्यावरण है ना, ये समस्या है। तो पर्यावरण को अगर वैदिक ऋषियों के पॉइंट ऑफ व्यू से या आध्यात्मिक चेतना से हम समझें तो हम कैसे उससे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। अभी क्या हो रहा है, वो सारी इम्पोर्टेड सोच आ रही है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टैंप लग जाता है हम उसको दोहरा देते हैं, या हम उसको कहते हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड का है। लेकिन हमारी क्या सोच है? पर्यावरण की समस्या है, जल प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या, हम कैसे देखते हैं इसको? तो ये केवल एक कुछ हिंट्स हैं, और इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन करेंगे, तो इन सब के उत्तर आएंगे। मेरा यही प्रयास रहता है जीवन में, कोई समस्या आती है इसको नए ढंग से देखने की। नया ढंग केवल फैशनेबल ढंग नहीं, नया ढंग श्री अरविंद माता जी के जीवन में सामने ये प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको कैसे समझेंगे, सॉल्व करेंगे। वो भगवान है, लेकिन वो हम लोग को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। मानव संबंधों की समस्या, अब वैदिक काल में तो कुछ स्टैंडर्ड एक ऑर्डर था, वो चल रहा था, अब वो टूट गया है। अभी नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम कैसे डील करेंगे? बच्चे हैं जो रिएक्ट करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अब कैसे हम उससे डील करेंगे? तो ये सारी चीज़ें एक बहुत विशाल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर एक प्रारंभ है। बीच में वो एक्लिप्स हो गया था, और एक्लिप्स इसीलिए हुआ था क्योंकि अब नए ढंग से हमको उन सत्यों को एक नई शक्ति के आधार पर उद्घाटित करना है। सब कुछ माँ श्री अरविंद की वाणी में है, लेकिन उसको आत्मसात करके जीवन में उतारना, यही हम सबका एक नेक्स्ट स्टेप। ये सेंचुरी का, मिलेनियम का तो नहीं कहूँगा, होपफुली मिलेनियम के बाद नया बीइंग आ जाएगा लेकिन इस सेंचुरी का कम से कम एक लक्ष्य होना चाहिए कि उसको हम जिएं और जीवन में जॉइन करें। वंदे मातरम। जय माँ।